पुलिस खुद सेक्स करना चाहती थी और मना किया तो बुरी तरह मारा और पीटा। ये कहानी है हिंदुस्तान की सबसे पहली ट्रांस फोटोग्राफर की, जिसका नाम है जोया, जो कभी रेल में अपने एक टाइम की भूख खत्म करने के लिए पैसे मांगा करती थी। लेकिन कैसे उसे प्रेरणा मिलती है कि आज वो हिंदुस्तान की न केवल नंबर 1 की फोटोग्राफर है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले मुस्तकबिल को उसके ऊपर गर्व महसूस होगा। हम विस्तार से आपको इसकी जानकारी देते हैं अपने चैनल यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। वो कहती है, समाज हमारा आज भी पूरी तरह से नहीं बदला है। इस सदी में भी 30% लोग ही मुझे स्वीकार करते हैं। जब मैं रेस्टोरेंट कैफे जाती हूँ तो लोग अलग नजरिए से देखते हैं। गैरों का हाथ पकड़कर चलना नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा लेकिन बदलना नहीं सीखा। आज हम दास्तान एक सच्ची कहानी बताते हैं जो कि समाज में आजकल हमें देखने को मिलती है। ये सच्ची कहानी है जिसे हम आम भाषा में हिजड़ा यानी कि किन्नर कहते हैं। ये हम बचपन से देखते आए हैं कि किन्नर को देहातों और शहरों में बड़ी ही गफलत की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन आज हम सच्ची कहानी बताते हैं महाराष्ट्र राज्य की एक ऐसे किन्नर की दास्तान जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, आपके होठ भी खुश्क हो जाएंगे। हम विस्तार से ये दास्तां आपको बताते हैं। सभी ट्रांसजेंडर को लोग समझते हैं कि वो सेक्स वर्कर ही होगी, लेकिन आज जिस ट्रांसजेंडर की कहानी है बकौल उनके, जो कि दैनिक भास्कर ने बड़े ही विस्तार से उन्हें अपने शब्दों में जगह दी है। दैनिक भास्कर के अनुसार एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है जोया, जो कि वर्तमान में फोटो जर्नलिस्ट का काम करती हैं और एक हिंदुस्तान की एक पहली ट्रांसजेंडर जैसे रुतबे पर विराजमान है। वो बताती हैं कि एक बार मुझे सेक्स वर्कर समझकर पुलिस वाले ने अप्रोच किया था। जब मैं उससे बहस करने लगी तो वो मुझे पुलिस चौकी ले गए। मेरी रात भर पिटाई की, सेक्सुअल असॉल्ट किया, यानी कि मुझसे ज़बरदस्ती करनी चाहिए।
मेरे साथ एक लड़का भी था। हम दोनों को नंगा कर पिटाई की गई। मैं दर्द से कराह रही थी। सुबह होते होते किसी तरह वहां से भागी। ये कहानी है मुंबई की थॉमस लोबो यानी कि जोया की, जो बताते बताते रोने लगी। जोया कहती है, मैंने अपने भीतर के स्त्री को छुपा रखा था। मुझे बचपन से महिलाओं की तरह सजने संवरने का शौक था। मेरी बॉडी लैंग्वेज भी महिलाओं जैसी थी। लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगता था। लोग टोकते थे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, लड़कियों के बीच क्यों उठ बैठ रही हूँ। जोया आगे बताती हैं, आखिर एक दिन मैंने अपनी माँ से अपने मन की बातें बताई और 18 साल की उम्र में किन्नर समाज की एक गुरु से मिली, जहाँ से मैं अपनी दुनिया में आ गई। और ठहरते ठहरते जोया की आंखों में आंसू थे। जोया पूरी तरीके से आवेश में कहती है कि ट्रांस समुदाय को हमारे समाज में कोई काम नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांगा करती थी। आज भी मांगती हूँ, लेकिन सपना फोटोग्राफर बनने का था। कोरोना काल में जोया को फोटोग्राफर के तौर पर पहचान मिली। इस जर्नी के बारे में जोया बताती हैं, कोरोना के समय एक तरफ अस्पतालों, शमशान घाट में डरावना दृश्य था। लॉकडाउन की वजह से लोग पलायन कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू था। मैंने इन सभी घटनाओं को कैमरे में कैद किया। लोगों ने इसे पसंद किया। फोटो अखबार, डिजिटल अलग अलग प्लेटफार्म पर छपने लगे, जहां से मुझे बतौर फोटो जर्नलिस्ट पहचान मिली। हालांकि जोया को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हें फुल टाइम नौकरी की ज़रूरत है। जोया बताती हैं कि कई मीडिया हाउस वाले मेरे जर्नी पर मुझसे बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, छापते हैं, लेकिन अभी भी नौकरी की ज़रूरत है। कैमरा खरीदने के पीछे की कहानी जोया बताती हैं। कहती हैं, ट्रेन में मांगकर और दिवाली में कमाकर जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे, उससे एक पुराना कैमरा खरीदा। यूट्यूब देखकर कैमरा चलाना सीखा, लेकिन काम की मुझे अभी भी ज़रूरत है। जोया गरीबी के कारण 5वीं तक की पढ़ाई ही कर पाई है। वो कहती हैं, मुझे हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषा बोलने आती है। पापा वॉचमैन थे। मुंबई के माइन इलाके में रहती थी। एक छत थी, वो भी उनकी मौत के साथ छिन गई। जोया कहती हैं, महीनों तक फ्लाईओवर के नीचे सोती थी। थिएटर की सफाई करने का काम भी कुछ महीनों तक किया। यह हकीकत है कि हर इंसान की जिंदगी में एक बार अच्छा मौका आता है। एक बार सफलता इंसान के दरवाजे पे आकर कुंजी खटखटाती है, और ऐसा ही टर्निंग पॉइंट जेबा की जिंदगी में भी आया। जोया को एक शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला, और ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। जोया कहती हैं, मैं शॉर्ट फिल्म देखा करती थी। मुझे याद है, ट्रांसजेंडर पर बनी एक शॉर्ट फिल्म
देखकर। मुझे याद है ट्रांसजेंडर पर बनी एक शॉर्ट फिल्म देख रही थी, लेकिन उसमें काम करने वाला कोई भी एक्टर असल में किन्नर नहीं था। ये बात मुझे खटकी। मैंने किसी तरह से फिल्म निर्देशक से संपर्क किया और कहा कि ट्रांस रोल के लिए किन्नर को मौका क्यों नहीं दिया जाता है। जोया की इस बात ने फिल्म निर्देशक को सोचने पर मजबूर कर दिया और साल 2018 में उन्हें उस शॉर्ट फिल्म के सीक्वल में काम करने का मौका मिला। जोया ने फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की।